जब हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बता रहे थे तो उसमें रियल अकाउंट में एक अकाउंट आ रहा था बार बार, कैश। कैश या तो जाता है या आता है, मतलब चाहे खर्चा करें तो कैश जाएगा, किसी ने पेमेंट किया हमको तो कैश आएगा, हमने फर्नीचर खरीदा तो कैश गया। इसी के सिमिलर एक अकाउंट होता है, उसको कहते हैं बैंक। अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कैश की जगह बैंक के माध्यम से कर रहे हैं, जैसे हमने पेमेंट किया लेकिन यूपीआई से किया, तो यूपीआई के पेमेंट क्या होता है, वो बैंक के थ्रू पेमेंट होता है, मतलब बैंक अकाउंट से हमारे पैसा माइनस होता है, कम हो जाता है। तो जहां जहां हम ये सोच रहे हैं कि हमने कैश की जगह बैंक का उपयोग किया, चाहे पेमेंट देने में, चाहे पेमेंट लेने में, चाहे पेमेंट आने में, चाहे पेमेंट जाने में, तो वहां पर हम कैश की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, बैंक। बैंक मतलब वो बैंक अकाउंट जिस बैंक अकाउंट के थ्रू हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने पीएनबी में अपना अकाउंट खोल रखा है, तो जब हम कैश की जगह हम बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहां पर कैश की जगह हम क्या लिख देंगे, पीएनबी लिख देंगे। मान लो हमारा एक अकाउंट एसबीआई में भी है, तो जब एसबीआई से पेमेंट करेंगे, एसबीआई में पेमेंट आएगा तो हम कैश की जगह एसबीआई लिख देंगे। तो कैश और बैंक दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करने वाले अकाउंट है, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करने वाले अकाउंट है ना। तो हम लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि कैश अगर ट्रांजैक्शन हो रहा, अगर बैंक का होगा तो क्या होगा, तो वही होगा जो कैश का हो रहा था। अब एक ट्रांजैक्शन और आता है कि हमने बैंक में कैश जमा किया, मतलब अभी हम क्या से कह रहे थे कि कैश को रिप्लेस करके हमने बैंक से पेमेंट किया या बैंक में पेमेंट आया, अब हमने कैश ही बैंक में जमा कर दिया, तो क्या करेंगे। तो यहां पर हम कैश को रिप्लेस करके बैंक नहीं करेंगे, कैश की जगह कैश लिखेंगे, बैंक की जगह बैंक लिखेंगे। जैसे हमने पीएनबी में 10,000 रुपए जमा किए, तो इसमें ट्रांजैक्शन क्या हुआ, पीएनबी में जमा किए, मतलब अब हम रिप्लेस करें अगर कैश को बैंक से तो नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर कैश भी है। तो पीएनबी को हम ये मान लें कि हमने इसको पैसा दिया, तो डेबिट द रिसीवर, तो पीएनबी को हमने डेबिट कर दिया। और चूंकि कैश जो है रियल अकाउंट है अपना, कैश जा रहा है बाहर हमारे बिजनेस से, तो कैश क्रेडिट हो गया 10,000 रुपए से। जो आजकल सॉफ्टवेयर होते हैं, विशेषकर जैसे टेली सॉफ्टवेयर वगैरह है, तो इसको इस तरह की एंट्री को वो लोग कंट्रा करके एंट्री लेते हैं, कंट्रा कहते हैं, कंट्रा एंट्री है ये, जहां पर कैश और बैंक आपस में रिप्लेस हो रहते हैं। इसी जगह मान लो कैश हमने निकाला बैंक से, तो यहां पर कैश जब आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश डेबिट हो जाएगा। बैंक से पैसा आ रहा है तो क्रेडिट वाज क्रेडिट द गिवर, वहां पीएनबी को क्रेडिट कर देंगे। मतलब हम जो यहां पर रियल अकाउंट में कैश को बैंक से रिप्लेस कर रहे थे केवल उन ट्रांजैक्शंस में जहां पर कि पेमेंट के लेने के और देने के में कैश की जगह बैंक का उपयोग हो रहा था, तो वहां पर कैश से रिप्लेस कर रहे थे बैंक को। लेकिन जब बैंक में ही कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जमा करने का या निकालने का, तो वहां पर हम बैंक भी रखेंगे और कैश भी रखेंगे, दोनों को यूटिलाइज करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा हम जमा कर रहे हैं, जैसे हमने पीएनबी से पैसा एसबीआई में ट्रांसफर किया, ये भी हो सकता है, हमने एक चेक लगाई एसबीआई की, वो पीएनबी में जमा कराया जाके हम पैसा, तो पीएनबी में पैसा गया, मतलब पीएनबी के पास पैसा गया, मतलब पीएनबी डेबिट 50,000 रुपए है ना, मान लो 50,000 रुपए हमने जमा किए, और एसबीआई से गया तो एसबीआई को क्रेडिट कर दिया 50,000 रुपए। यह भी कंट्रा ट्रांजैक्शन माना जाता है, जो नॉर्मल आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले जो नेचर होते हैं उनमें। इसी के साथ हम चलिए आगे बताते फिर उनको कि ये तो कैश और बैंक वाला हो गया।
बाकी कुछ ट्रांजैक्शंस जो केवल जर्नल में होते हैं, अब एक्चुअली में अकाउंटिंग के भी कुछ पार्ट है, मतलब बुक्स के जो अपनी बुक कीपिंग होती है अकाउंट्स की, उसमें जैसे कैश बुक हो गई, बैंक बुक हो गई, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ये सामान्यतः 4 पार्ट माने जाते हैं। इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल हमें लग रहा है आज यहां पर हम इसको खत्म करें। अगर किसी मन में कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो में, आप जब जहां देख रहे हैं मेरे पर कमेंट में आप पूछ सकते हैं हमसे, तो हम जहां पर जरूर समझेंगे उसको आपके क्वेरीज का आपको जवाब देते रहेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा हम समझाएं सारी चीजों को, लेकिन जरूरी नहीं कि हम सब कुछ आपके हिसाब से आपको समझा पाए। तो अगर आपको अपने हिसाब से कोई क्वेश्चन करना है, कोई क्वेरी आपके दिमाग में आ रही किसी भी तरह की, तो कोशिश करेंगे कि आपको सेटिस्फाई करें, आपके प्रश्नों के जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद।